Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much football action all around the world happening simultaneously, and it is difficult to keep a track of everything. OneFootball app makes that really easy for you. The newest feature of the OneFootball app is global users apart from Indian subcontinent can stream the Indian Super League ISL for absolutely free on the OneFootball app. The World Cup season is also upon us, so any information related to your favorite team, anything that you need to know about your favorite players, OneFootball app has you covered. So please go ahead and download the OneFootball app for absolutely free, either from the link given in the description below or from the QR code being flashed on the screen right now. तो चेल्सी वर्सेस आर्सेनल समय आ गया है लंदन डार्बी का, और बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि चेल्सी जो है वो अंडरडॉग्स जा रही है और आर्सेनल आर द फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस फिक्सचर. बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है, मतलब बहुत कम होता है ऐसा कि आर्सेनल फेवरेट्स होती है और चेल्सी जो होते हैं उनके चांसेस जीतने के कम होते हैं. लेकिन इस बार जो है कॉन्टेक्स्ट एकदम अलग हो चुका है. आर्सेनल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फुटबॉल खेल रही है. अभी कल सिटी जीत गई है फुलम से, तो टॉप ऑफ द टेबल है. बट आर्सेनल अपना गेम इन हैंड जो आज चेल्सी से वो जीत जाती है, तो आर्सेनल इस गेम वीक स्टार्ट होने से पहले टॉप पे ही थी टेबल पे, और बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेल रही है आर्सेनल. जहाँ पर लोगों को लग रहा था कि शायद आर्सेनल थोड़ा सा वेयर आउट हो जाएगी सीज़न जैसे जैसे बढ़ेगा आगे, कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होंगे, क्या आर्टेटा सस्टेन कर पाएंगे इस मोमेंटम को, सारे जो जितनी भी बातें हैं सबको गलत प्रूव कर दिया है आर्सेनल ने, और एक बहुत ही अच्छी टीम बन के उभरी है और टाइटल कंटेंडर्स हैं अपने राइट में. बिल्कुल, अगर वर्ल्ड कप हमने यही सब एक बात बोली थी कि वर्ल्ड कप ब्रेक से पहले आर्सेनल अगर इस टाइटल स्क्रैप में रहती है, पहली दो पोजीशंस में अपने आप को मेंटेन करके रखती है या सिटी से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होती है, तो आर्सेनल का बहुत अच्छा चांस है टाइटल में एंड तक जाने का. और बिल्कुल वही लग रहा है जिस तरीके से प्लेयर्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. बहुत बड़े बड़े रिजल्ट जो है आर्सेनल ने अपने नाम किए हैं. बस एक मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मैच ज़रूर है जो आर्सेनल भूलना चाहेगी, बाकी उसके अलावा लिवरपूल को हराया है, स्पर्स को हराया, तो बड़े टेस्ट भी आर्सेनल ने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किए हैं. तो चेल्सी की यही मैं बात करूँ तो चेल्सी का बहुत ही बेकार है फॉर्म इस समय प्रीमियर लीग में. लास्ट 3 मैचेस में अगर हम बात करें, फॉर दैट मैटर 4 मैचेस, अगर हम एस्टन विला वाला मैच भी इंक्लूड कर लें उसमें, तो वो भी कोई मैच बहुत अच्छा नहीं था. और पिछले 3 मैच में 2 ड्रॉ और 1 लॉस है. तो अगर आप एक बार पॉइंट्स टेबल पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पर न्यूकासल भी चेल्सी से ऊपर है, कल ब्राइटन भी अपना मैच जीत के चेल्सी से ऊपर हो गई है, मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी से ऊपर है. तो यहाँ पर चेल्सी अफोर्ड ही नहीं कर सकती किसी भी सूरत में इस मैच में पॉइंट्स ड्रॉप करना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हार जाते हैं, या तो हमने अपने मैचेस जीते होते अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जहाँ मौका था, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट ड्रॉ कराया, ब्राइटन ने हमको जिस तरीके से लताड़ा बुरी तरीके से 4-1, तो वहाँ पे आपने अपने लिए मार्जिन ऑफ एरर कम कर लिया है. तो या तो हमने वो मैचेस जीते होते तो हम बोलते भी अच्छा चलो ठीक है, लीग लीडर्स के अगेंस्ट हम एक्सपेक्ट नहीं करते जीतने इतनी जल्दी, और हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो वो आपने अपने लिए कुशन जो है वो ख़त्म कर लिया. और सेम चीज़ जो होगी 12 तारीख को होगी जब आप न्यूकासल यूनाइटेड से खेलेंगे. तो ये दोनों गेम आपके लिए मस्ट विन हो जाते हैं. तो किस तरीके से चेल्सी जो है इस मैच में उतर सकती है, क्योंकि अगर हम इंजरीज़ की बात करें तो इंजरीज़ ने भी खासा परेशान कर रखा है चेल्सी को. लेटेस्ट विक्टिम जो इंजरी के हुए हैं वो है बेन चिलवेल, जो 2-3 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं. वर्ल्ड कप उनका मिस होगा, तो वो भी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि थोड़ा भी जब कोई फॉर्म में आ रहा होता है चेल्सी का प्लेयर तो इंजरी से परेशान हो जाता है. यहाँ पर रीस जेम्स ऑलरेडी बाहर है, केपा बाहर है, मेंडी की वापसी हो चुकी है टीम में, कुलिबाली जस्ट अभी पिछले मैच में आया इंजरी से वापस. कितने वो फिट होंगे और 90 मिनट क्या वो इतने हाई इंटेंसिटी मैच में खेल पाएंगे, वो एक देखा जाना बाकी है. फिर कोवाचिच की ऑन एंड ऑफ रही है नी प्रॉब्लम. एनगोलो कॉन्टे जैसे हमको पता है ही इज़ ऑल्सो आउट फॉर लॉन्ग टर्म, वो भी वर्ल्ड कप मिस करेंगे. एंड रीस जेम्स का वर्ल्ड कप अभी बहुत ज़्यादा डाउट में. तो चेल्सी की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है. अगर हम स्क्वाड स्ट्रेंथ की बात करें, ये आपके फ्रंट लाइन 5-6 प्लेयर्स इंजर्ड पड़े हैं. यहीं हम आर्सेनल की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जेल हो रखा है स्क्वाड, वेल सेटल्ड स्क्वाड है. और मैं कहूँ यहाँ पे आर्टेटा ने मिनट्स बहुत अच्छे से मैनेज किए जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास, गिवन द स्क्वाड डेप्थ दैट आर्सेनल हैव. तो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर मैं कहूँगा आर्सेनल के फेवर में स्टैक्ड है. बट जैसा मैंने कहा है एक राइवलरी वाला मैच है, एक लंदन डार्बी है, तो सारी जो चीज़ें हैं दे गो आउट ऑफ द विंडो, फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो. ओकेजन बहुत बड़ा है. आई नो स्टैमफोर्ड ब्रिज के अराउंड काफ़ी नर्वसनेस होगी इस रिजल्ट को लेके, मैच को लेके, क्या होगा, क्या वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले चेल्सी 7th या 8th प्लेस पे हो सकती है.
प्रीमियर लीग टेबल के, वो सारी चीज़ें जो हैं चेल्सी फैंस के दिमाग में चल रही है। बट यही एक खास बात रही है चेल्सी की सालों साल की, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना चेल्सी से कि वो कुछ करेगी, तभी चेल्सी एक ऐसी परफॉर्मेंस या रिजल्ट निकाल लेती हैं जो बिल्कुल हमारी उम्मीदों के परे होता है। अब अगर आप देखें कि किस तरीके के प्लेयर्स चेल्सी के पास अभी फिट है और एक लाइनअप उतारी जा सकती है, तो क्या लाइनअप होगी मैच में, जो मुझे लगता है चेल्सी और ग्रैहम पॉटर जिसके साथ उतरेंगे फील्ड पे, तो इन गोल इट वुड बी एडवर्ड मेंडी, बैक थ्री होगी आपकी कुलेबाली, थियागो सिल्वा और चालोबा की। बैक थ्री क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको डेवलप करना पड़ेगा मार्टिनेली के अगेंस्ट, क्योंकि अगर हम बैक फोर में एस्पिलिक्वेटा खिला देते हैं ऑल बाय हिमसेल्फ एट द राइट बैक पोजीशन, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उनको मार्टिनेली के साथ टैकल करने में। तो आई थिंक डेवलप तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक बैक थ्री के साथ जाएंगे, राइट विंग बैक होंगे एस्पिलिक्वेटा, लेफ्ट विंग बैक कुकुरेया। तो आई थिंक उस सेंस में बैक लाइन हमारी काफ़ी डिसेंट है। डबल पिवट होगा यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं देखना चाहता हूँ डबल पिवट ऑफ जॉर्जिनियो एंड जकारिया। जॉर्जिनियो टू काम थिंग्स डाउन, थोड़ा सा गेम को रन करे, एक प्रोवाइड करे शील्ड बैक लाइन को, और जकारिया इन दैट एनगोलो कॉन्टे रोल, जो हमने देखा डिनामो जाग्रेब वाले मैच में, जिस तरीके से डुअल्स विन कर रहे थे और जिस तरीके से एक फिजिकलिटी वो लेके आए गेम में। आई थिंक उनका डेब्यू काफ़ी अच्छा था, लेकिन ऑब्वियसली आप ज़्यादा जज नहीं कर सकते, जाग्रेब ही थी आफ्टर ऑल। लेकिन दिखाया है जकारिया ने कि उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं और क्यों उनको लाया गया था इन द फर्स्ट प्लेस। और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था वो मैच देख के कि कैसे जकारिया को अभी तक चांस नहीं मिला, इतनी सारी इंजरीज़ के बावजूद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद। तो ये मैं एक मिडफील्ड है जो मैं देखना चाहता हूँ, बट आई नो कोवाचिच या लॉफ्टस चीक में से ही कोई खेलेगा जॉर्जिनियो के साथ। एंड अ फ्रंट थ्री ऑफ मेसन माउंट, रहीम स्टर्लिंग और ओबामेयांग। आई थिंक ये हमारा बेस्ट फ्रंट थ्री है इस समय और हमको इसी के साथ जाना चाहिए। काय हैवर्ट्स को आप एज अ सब्सटीट्यूट बाद में लेके आ सकते हैं गिवन द सिचुएशन, बट आपको अभी इन प्लेयर्स को ही ट्रस्ट करना होगा। और ओबामेयांग के लिए एक मैं कहूँगा मोटिवेशन या एक वो कह सकते हैं अ पॉइंट टू प्रूव टू हिज फॉर्मर क्लब आर्सेनल एंड टू हिज फॉर्मर मैनेजर आर्टेटा कि देखिए आप गलत थे जब आपने मुझे निकाला एंड वी कुड हैव सॉर्टेड द सिचुएशन आउट। तो कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो गेम जो है मुझे लगता है बहुत हाई इंटेंसिटी होगा। आई थिंक हम स्विच ऑफ होना अफोर्ड नहीं कर सकते जो हम कुछ मैचेस में कर रहे हैं। अगर शुरू के कुछ मिनट्स में आप स्विच ऑफ होकर गोल खा लेते जो आपने जाग्रेब वाले मैच में भी किया था, तो आर्सेनल आपको बहुत बुरा हर्ट करेगी और आप उससे नहीं कम बैक कर सकते। ब्राइटन वाले मैच में भी आपने सेम गलती करी थी, तो आप सेम गलतियां करना बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको मुस्तैदी से खेलना पड़ेगा और बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, स्पेशली शुरू के 15-20 मिनट में, जहां पर आर्सेनल आपको आएगी, बहुत फ्रंट फुट पे खेलेगी, अप टॉप प्रेस करेगी। लेकिन हमने देखा है कुछ टीम्स, स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले गेम में भी देखे कि अगर आपके पास वाइड प्लेयर्स काफ़ी पेसी है, इसलिए मैंने कहा ओबामेयांग और स्टर्लिंग पेसी प्लेयर्स खिलाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उस आर्सेनल की हाई लाइन को बाईपास कर सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और व्हेन यू हैव फिजिकलिटी ऑफ जकारिया इन द मिडल, तो आप टो टू टो जा सकते हैं विद समवन लाइक अ थॉमस पार्टे एंड ग्रैनिट जाका। तो ये मुझे लगता है अप्रोच होनी चाहिए हमारी। बाकी मैच में पता चल ही जाएगा आज शाम को क्या होता है। मैसिव मैच फॉर चेल्सी और ये मस्ट विन है हमारे लिए। हमको 3 पॉइंट लेने ही होंगे, वरना हमारा सीज़न जो है थोड़ा सा गलत रुख ले सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि सीज़न एकदम ख़त्म ही हो जाएगा और टॉप 4 बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा अगर आज हम मैच हार जाते हैं, लेकिन 3 पॉइंट लाना बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है आज के मैच में, और कुछ भी करके एक जीत तो चाहिए ही हमको। तो अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूँ तो आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट अ 1-0 चेल्सी विन विद द ओबामेयांग गोल, और परफेक्टली सेटअप है ओबामेयांग के लिए टू स्कोर दैट गोल एंड डू हिज सेलिब्रेशन इन फ्रंट ऑफ हिज ओल्ड क्लब। बट देखते हैं क्या होता है, वो तो विशफुल थिंकिंग है, बट आई रियली वांट चेल्सी टू विन दिस वन। चेल्सी हैव टू विन दिस वन, कोई इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपके क्या थॉट्स है रिगार्डिंग द गेम, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस एंड हाउ डू यू सी दिस गेम पैनिंग आउट। फिर मिलते हैं शाम को वॉच अलॉन्ग के साथ, एक मैराथन वॉच अलॉन्ग करेंगे आज। फिर चेल्सी और आर्सेनल का मैच है, फिर उसके बाद बीच में और 2-3 मैचेस हैं, और रात को फिर स्पर्स और लिवरपूल, उसका भी वॉच अलॉन्ग उसी के साथ करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में शाम को। जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।